नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश राज। आज हम इस छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे क्रैक्ड हील के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, क्रैक्ड हील का जो है बहुत सारा क्रीम आता है, बट क्या लगाना चाहिए, किस कंडीशंस में कौन सा लगाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कि अगर ड्राई है, सिर्फ स्किन अगर ड्राई है, हील का जो स्किन है ड्राई है, तो उस कंडीशंस में बहुत ज्यादा क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर, जैसे कि सीटाफिल डैम हो गया या वेनुसिया मैक्स हो गया, तो आपको मॉइस्चराइजर लगा के रखने की जरूरत है। या जो है आपको मोजा पहनना है, रात में जो है कवर करके रहना है, जूता पहन के रखना है, तो ये सब चीजों से ही वो ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है कि अगर वो ड्राई है बट थोड़ा कड़ा है, थोड़ा हार्ड है, तो इस कंडीशंस में हल्का हार्ड है, तो इस कंडीशंस में यूजुअली ये तो आप लगाइएगा ही, जो मैंने आपको बोला मॉइस्चराइजर आप लगाइए, बट साथ में जो मॉइस्चराइजर है इसका नाम जो है इमोलिएंट्स बोलते हैं। अब जो हम बोले कि थोड़ा कड़ा भी है, ड्राई है बट कड़ापन है, तो इस कंडीशंस में आपको जो है ह्यूमिक टेंट एक टर्म होता है वो लगाया जाता है। ह्यूमिक टेंट क्या करता है कि जो बाहर से हवा से जो है नमी को खींचता है और चमड़े के और डीपर लेयर से भी नमी को खींच के ऊपर में लाता है और स्किन के ड्राइनेस को जो है थोड़ा वेट करता है, सॉफ्ट करता है। इसके अंदर आता है यूरिया, आता है लैक्टिक एसिड, आता है बहुत कॉमनली आप मॉइस्चरेक्स नाम सुने होंगे, जेरिना क्रीम का नाम सुने होंगे। तो ये आप यूज कर सकते हैं, कुछ दिन आप ये यूज कीजिए और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल जो मॉइस्चराइजर है, वेनुसिया मैक्स या जो भी हो, या सेटाफिल डैम, वो यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ कौन सा यूज करना है। थोड़ा हार्ड होने पे जो है ह्यूमिक टेंट वाला क्रीम जो है आप ऐड कीजिए, जैसे कि उसके अंदर आता है जैसे मॉइस्चरेक्स हो गया या जेरिना हो गया, ये तो ये अपना काम करेगा और ये जो है थोड़ा पानी को पुल करेगा और आपके जो है नमी, जो हार्डनेस है, इसको कम कर देगा। अब बात आती है कि अब हल्का अगर क्रैक है, तो हल्का क्रैक है तो फिर इस केस में जो है आप जो है बहुत लो डोज का, मतलब बहुत लो परसेंटेज का सैलिसिलिक एसिड आप यूज किया जा सकता है। कड़ापन है तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड यूज किया जा सकता है। फिर उसके कुछ दिन बाद जो है फिर जेरिना पे शिफ्ट कर जाइए, मतलब लैक्टिक एसिड और यूरिया इस सब पे जो है ग्लिसरॉल, उस पे शिफ्ट कर जाइए और फिर बाद में जो है आप नॉर्मल जो है मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। अगर फिशर है, कटा हुआ है, अब कटा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये बात सबको मैं बता रहा हूं, क्योंकि कटा हुआ है तो वहां पे यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब क्रीम मत लगाइए। एक पेशेंट को हमने देखा, वो कोटारिल लगा के आया था और पूरा कटा हुआ था और ब्लड टाइप का वो निकला हुआ था। वो रॉ एरिया में कभी भी यूरिया, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोई भी एसिड नहीं दीजिए। कटा हुआ है, पहले इसको मॉइस्चराइज कीजिए, अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए कुछ दिन। जब मॉइस्चराइज हो जाएगा तब जो हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट के लिए कीरेटोलाइटिक जैसे कि सैलिसिलिक एसिड तब आप दे सकते हैं और फिर उसको शिफ्ट करेंगे जेरिना पे। जेरिना मतलब मॉइस्चरेक्स पे शिफ्ट करेंगे और फिर जो है नॉर्मल मॉइस्चराइजर पे शिफ्ट करेंगे, तो ऐसे इलाज होता है। और अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड भी है, साथ में एलर्जी है, इचिंग है, सोरियासिस टाइप का है, डर्मेटाइटिस टाइप का है, तो यहाँ पे आपको जो है स्टेरॉयड देने की जरूरत पड़ती है। स्टेरॉयड दीजिए, आप मॉइस्चराइजर भी दे सकते हैं, साथ में ह्यूमिक टेंट भी दे सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी आता है, वो भी लो परसेंटेज में दीजिए, बट यू नीड टू गिव स्टेरॉयड, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देना है। अदरवाइज काफी फ्लेयर हो जाएगा और वो जो है जगह काफी लाल और दर्द होने लगेगा। तो इस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ये चार चीज अगर आप जान गए कि इमोलिएंट्स क्या है, नॉर्मल सूखा स्किन है, पैराफिन पैराफिन ये सब देके, वेनुसिया मैक्स वैक्स देके ठीक कर लीजिए। उससे थोड़ा अगर ड्राई स्किन प्लस हार्डनेस है, तो साथ में जो है पहले शुरुआत कीजिए आप ह्यूमिक टेंट देने का, मॉइस्चरेक्स या कोटारिल हो गया, या मॉइस्चरेक्स हो गया, कोटारिल हो गया, जेरिना हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है फिर से आप मॉइस्चराइजर पे आ जाइए। थोड़ा बहुत कटा हुआ है और थोड़ा हार्ड स्किन है, तो कीरेटोलाइटिक, उसको तोड़ना है, काटना है, तो सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा कटर है, तो वो 3% दिया जाएगा। बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत हार्ड है, सैलिसिलिक एसिड 6% दिया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद जो है 5 से 6 दिन बाद जो है फिर आपको देना है क्या, तो फिर आपको देना है दैट इज ह्यूमिक्टेंट देना है और फिर उसके बाद जो है आपको कंटिन्यूअसली मॉइस्चराइजर चलाना है। जब भी ओपन वुंड टाइप का है, हार्ड है, कड़ा है, ब्लड जैसा, या फिशर है और लाल लाल दिख रहा है कि रॉ है एकदम, कभी भी वहां पे सैलिसिलिक एसिड,
यूरिया लैक्टिक एसिड वाला क्रीम नहीं यूज कीजिएगा। पहले मॉइस्चराइज कीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए। थोड़ा पानी में सोक करके रखेगा पैर को, मोजा पहनेगा, हमेशा जूता का आदत लग जाएगा। तो धीरे धीरे जब ये हील होगा, देन गो फॉर द कटिंग या जो है केराटोलाइटिक टाइप का। तो ऐसे याद रखिएगा। और लास्ट में जो बताया मैंने एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस टाइप का, तो इस कंडीशंस में जो है आपको स्टेरॉयड वाली जो है क्रीम देना होगा। बाकी और किसी में स्टेरॉयड नहीं देना है, इसमें आपको स्टेरॉयड देना है। और साथ में ह्यूमिक्टेंट और केराटोलाइटिक और मॉइस्चराइजर ये दिया जा सकता है।